क्यों हम मेंटली इतने कमज़ोर हैं कि छोटे छोटे सेटबैक्स जैसे एग्ज़ाम में फेल हो जाना, जैसे किसी असाइनमेंट में पीछे रह जाना, क्यों ये सारे छोटे छोटे सेटबैक्स हमारे लिए मेंटल इलनेसेस का बायस बन जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इवन सुइसाइडल थॉट्स की तरफ राग़िब कर देते हैं। मेरा नाम मुज़म्मिल सुल्तान है, मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्टूडेंट हूँ और इन सवालों का जवाब मुझे आज से 3 साल पहले मिला। मैं एक पढ़ने वाला बच्चा था, मेहनत करने वाला बच्चा था। रिश्तेदार वाह करते थे, ग्रेड्स आते थे, माँ बाप भी फ़ख्र करते थे, दोस्त भी आशीष करते थे और इन्हीं सारी शाबाशियों की खुशी को साथ लेकर मैं डॉक्टर बनने के अपने एक ख्वाब के पीछे चलता जा रहा था। मैंने अपने सारे माइलस्टोन पार कर लिए, अच्छे नंबर लिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, लेकिन जब मैं एमकैट का एग्ज़ाम देने बैठा तो मेरा दिमाग शायद काम नहीं किया, शायद किसी वजह से मैं उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। वो एक कागज़ का टुकड़ा मेरा एक सपना ले डूबा, वो एक कागज़ का टुकड़ा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना ले डूबा और उसके बाद मैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो गया। उसके अगले 4 महीने मेरे जैसा एक प्रिविलेज्ड बंदा जिसके पास अल्लाह का शुक्र करने के लिए सब कुछ है, सुइसाइड जैसी एक बुरी चीज को एज अ लाइफ ऑप्शन अपने सामने देखने लगा और मेरे सामने सुइसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर चीज आ गई। फिर कुछ दोस्तों के कहने पे, कुछ अपनी रिसर्च पे मैंने मेडिटेशन डिस्कवर की और मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मैं कुछ अर्सा करता गया और मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आता गया और जैसे जैसे मैं मेडिटेट करता गया मेरा माइंड एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर आता गया और मेरे सामने लाइफ बड़ी खुलकर सामने आने लगी। और दूसरी चीज़ मेरे साथ ये हुई कि मेरे कुछ अच्छे साथीदार और मेरे अच्छे करियर काउंसलर्स जिन्होंने मुझे उस बुरे वक्त में करियर के बारे में एक अच्छी गाइडेंस दी, ये 2 चीज़ें ऐसी थीं जिन्होंने मेरी लाइफ को वापस ट्रैक पे ले आया। और आज अगर मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, अगर मेरे आगे एक बेहतर फ्यूचर है, एक उम्मीद है, तो वो इसलिए कि इन 2 चीज़ों ने मेरी मदद की। मैंने 10 साल हॉस्टल लाइफ में गुजारे। मेरे बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते थे, मैंने उनकी कहानियाँ सुनी और मुझे ये पता चला कि वो चंद लकी लोग थे जो उन कम्युनिटीज़ से आगे आ गए। उनके पीछे पूरी पूरी कम्युनिटीज़ हैं जो मेहनत करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और उन्हें ये रियलाइज़ भी हो गया है कि एजुकेशन इज़ द वे फॉरवर्ड। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट अच्छे ना आना, उस पर सोसाइटी का प्रेशर पड़ना, इन चीज़ों की वजह से वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो भी एंग्जाइटी का शिकार होते हैं और वो भी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाता है। लेकिन उनके पास करियर काउंसलर नहीं होता, उनके पास वो प्रिविलेजेस नहीं होते जो शायद मेरे पास थे, उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हो सकते जो उन्हें मेडिटेशन जैसी चीज़ों की तरफ राग़िब कर सकें, जो उन्हें इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकालें। तो आज से 2 साल पहले मैंने ये मेहनत शुरू की अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कि हम साउथ पंजाब के स्कूल्स में जाते और उन बच्चों को गाइड करते, उनका हाथ पकड़ के उन्हें यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजरवाते और ये इंश्योर करते कि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद होकर ना बैठ जाएं। आज से 2 साल पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ये मेहनत शुरू की कि हम साउथ पंजाब के स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ सेशंस कंडक्ट करते हैं जिसमें हम उनको पूरी गाइडेंस देते यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन प्रोसेसेस की, मटेरियल कहाँ से लेना है, डेट्स क्या हैं, किस तरह अप्लाई करना है और किस एप्टीट्यूड के बच्चे के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है और उसको किस तरह एक्सेस करना है। पहले साल
हम 4 दोस्त निकले थे और हमने साउथ पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई हमारे बैग पे कुछ नहीं था, सिर्फ हम 4 लोग थे जिन्होंने डिफरेंट सिटीज़ में जाके डिफरेंट स्कूल्स में बच्चों को गाइड किया। उसके बाद अगले साल जब एप्लीकेशन प्रोसेस का टाइम आया तो हमने मेरी यूनिवर्सिटी IBA की एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लिया और उनकी फंडिंग और उनकी असिस्टेंस के थ्रू हमने और ज़्यादा स्कूल्स को एक्सेस किया। इसके बाद हमारी ये सोच है कि हम करियर काउंसलिंग के साथ साथ मेडिटेशन को भी उनके सामने लाएं और डिफरेंट स्कूल्स में जाके हम मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस कराएं, हम टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें और इस चीज़ को बच्चों के निसाब में लाने की कोशिश करें। ऑफिशियली इस चीज़ को करिकुलम का पार्ट बनाने में तो शायद बहुत वक्त लग जाए, लेकिन हाँ, हम अनऑफिशियली कुछ अच्छे टीचर्स के साथ मिलकर इस चीज़ को बच्चों की ज़िंदगी में ला सकते हैं। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इससे एक स्टूडेंट का माइंड इस तरह डेवलप होता है कि फिर वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक कागज़ का टुकड़ा, एक रिजल्ट कार्ड, वो अगर वो ख़राब भी हो जाए तो उससे नाउम्मीद नहीं होता, वो ज़िंदगी से हार के बैठ नहीं जाता, बल्कि वो ज़िंदगी का मुकाबला करता है, वो ज़िंदगी से दोबारा उम्मीद लगाता है और वो आगे बढ़ता है।